हेलो हेलो स्टूडेंट्स। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 6.2 में, जैसे कि आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स की स्क्वायर। ऐसे ये दिया हुआ आपको एक फंक्शन, जैसे इसमें बोलता है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, मतलब ये फंक्शन है। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें देखिए आप इसको पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जी एक्स जो है वो आप एक्स की स्क्वायर ले लेते हैं, लेट यहाँ पे मान के ऐसे। फिर आप लिखते हैं जैसे ये पूरा नाम साइन फंक्शन, एस आई एन ई, साइन फंक्शन is continuous for all real values values of x. Thus fx is continuous for all real values of x. अगला है जैसे x की स्क्वायर, यहां लेंगे जैसे आल्सो x की स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous for all real values of x. ये जैसे x is a polynomial function is continuous for all real values, तो gx is continuous for all values of x. ये आ गया जैसे हमारे पास ये। अब उसके बाद जैसे आपको फोग ऐसे लिखना होता है, फोग इंटू एक्स, तो एफ इंटू में आप लिखते हैं जी एक्स। एफ ऐसे कैसा, जी एक्स का मान आपके पास एक्स की स्क्वायर है, तो ये हमारा कंप्लीटली साइन एक्स की स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। और उसके बाद जैसे आप लिखेंगे एफ एंड जी एज एफ जी एफ जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, continuous for all real values of x. All real values of x. X therefore the composite function फिर नीचे जैसे इसमें आप लिखेंगे फॉग इंटू एक्स बराबर
साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस for all real values. All real values of x. ऐसे इसमें लगभग हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे, जैसे कि आगे दे दिया जाए कि एफ एक्स बराबर ऐसे दे रखा है, मान लो कि मॉडुलस कोस एक्स है इस तरह से, तो हम लेट ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स तो हम मोड एक्स लिख देंगे और जी एक्स ऐसे लिखेंगे कि कोस एक्स है। जो अभी पीछे हमने साइन एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन को किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एफ एक्स तो हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी एक्स जो है वो कोसाइन फंक्शन COSINE। फिर वही आप इसको फिर वैसे ही बनाते हो जैसे फॉग इंटू एक्स है, तो एफ इंटू में आप जी एक्स लिखते हो ऐसे, तो एफ इंटू में आपने जी एक्स का मान कोस एक्स रख दिया, तो ये हमारा आ जाएगा मोड कोस एक्स ऐसे। इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, जो कि लिखना है सभी में ऐसे, जो पीछे अभी साइन एक्स स्क्वायर दिखाया था ऐसे लिखना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स की स्क्वायर AX प्लस B 3x प्लस 2 2AX प्लस 5B x की वैल्यू 0 से ग्रेटर 2 से लेस, x ग्रेटर दैन 2 लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 8, और आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से 8। अब a और b की वैल्यू बतानी है, जबकि इसके अंदर ये फंक्शन कह रहा है कि कंटिन्यूस है। तो अब हमारे पास देखो 0, 2, 4, 8 काफ़ी वैल्यूज़ दे रखी हैं। हम यहाँ लिमिट कौन सी लेके चलें? हमें लिमिट वही लेनी होती है जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों दिखाई देती हैं। जैसे 2 है, ये लेफ़्ट बनती है 2 पे, ये 2 के ऊपर राइट बनती है, ये 4 के ऊपर लेफ़्ट बनती है और ये 4 के ऊपर राइट बनती है। तो इसलिए यहाँ हम ये लेके चलते हैं, 2 लिमिट लेके चलेंगे। पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 बट नेगेटिव। उसके बाद है x की स्क्वायर AX प्लस B, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप x की जगह पुटअप करेंगे 2 माइनस में h का होल स्क्वायर, a इंटू में 2 माइनस h प्लस B। उसके बाद देखिए h का मान 0 तो ये हो गया 4, h का मान 0 रखेंगे तो 2a और प्लस में b, ये हमारी लेफ्ट लिमिट आ जाएगी। अब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में मैंने लिखा जी लिमिट x टेंड्स टू 2 बट पॉजिटिव साइन, और राइट हमारी है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 आपने ये ले लिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू में 2 प्लस h प्लस 2, आप डायरेक्टली लिमिट पुटअप करेंगे 6 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 8 आ गया। अब इक्वल में भी यही है, यही फंक्शन लेना पड़ेगा, 3 गुना में 2 प्लस में 2 बराबर ये भी 8। आप जानते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों को इक्वल लेके चलते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है 2a प्लस b प्लस 4, 8 बराबर 8। तो यानी कि ये आ जाएगा 2a प्लस b बराबर 4। दिस नंबर 1 इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन आपकी आ जाएगी ऐसे। उसके बाद जैसे अब हम फंक्शन देखते हैं तो 4 के ऊपर लेफ्ट हैंड है, ये हमारी
यहाँ लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे x टेंस टू 4 बट नेगेटिव 3x प्लस 2 आपने ऑपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे लिमिट हमने x टेंस टू 0 लिया, 3 इंटू में 4 माइनस h प्लस 2, 4 3 12 और 2 14, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसी में हम राइट फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, ऑपरेट करेंगे राइट एंड लिमिट, और राइट एंड लिमिट में आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 4 बट पॉजिटिव साइन। फंक्शन जैसा कि इसमें लिया है 2ax प्लस में 5b है राइट के ऊपर। अब लिमिट आपने अगेन लिया h टेंस टू 0 लेंगे, ट्वाइस ऑफ a 4 प्लस h आपने प्लस 5b ले लिया, तो यहाँ पे 8a बन जाएगा और 5b ये बन जाएगा, 8a प्लस 5b हो गया। अब हम फंक्शन लेते हैं 4 के ऊपर, 2 इंटू 4 प्लस 5b, तो आपका बन जाएगा 8a प्लस 5b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप ये लेंगे और फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास लेफ्ट में आया था 14 वैल्यू, राइट में आपके पास 8a प्लस 5b और फंक्शन में भी आपका 8a प्लस 5b ही आया है। एक मिनट फंक्शन ये नहीं लिया जाएगा, फंक्शन में इक्वल का निशान 3x प्लस 2 के साथ था भाई, तो यहाँ 3 ऐसे का ऐसा रहेगा और ये प्लस में 2 बोल रहा है, आप ये 2 लेंगे, ये कट करके 14 ही आएगा, इसलिए हमारा राइट साइड भी 14 ही आएगा जैसे, तो इसलिए एक इक्वेशन आ जाएगी 8a प्लस 5b बराबर 14, ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई। जैसा कि पहली इक्वेशन थी हमारे पास पीछे नंबर 1 ट्वाइस ऑफ a प्लस b बराबर 4, ट्वाइस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 4, तो b यहाँ पर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाइड करा लो फर्स्ट इक्वेशन को, 10a प्लस 5b और इक्वल में था 4, तो 4 की 5 से 20 हो जाएगी। ये सब्ट्रैक्ट करने पर आपका मान आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, 5b से 5b कैंसल्ड हो गया, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस का माइनस के 6, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3, तो यहाँ लिखेंगे आप पुट a इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जी ट्वाइस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 4, a की वैल्यू आप 3 पुटअप करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगी, तो लास्ट में b का मान हम माइनस के 2 ये दिखा देंगे, दोनों a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे करेंगे 6-2 को। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव के बारे में और बताएंगे इसमें कि कैसे करते हैं हम।